टाइप ऑफ बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, एक कॉलेबल होते हैं, एक पुटेबल होते हैं। अभी 90% स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि इसका लिटरेचर पढ़ के आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कॉलेबल बॉन्ड क्या है, पुटेबल बॉन्ड क्या है, अनलेस अनटिल आपने थोड़ा सा एफएम एडवांस लेवल पे पढ़ रखा है, ठीक है, या थोड़ा पहले पढ़ रखा था, सुन रखा था कहीं। तो 10% लोगों को मैं इससे वापस कर रहा हूं, ठीक है। मान लो एक कंपनी है, यूं समझो, किसको ले लो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस। टीसीएस ने बॉन्ड इश्यू किए दो ऑप्शन के साथ, जैसा मैंने आपको कहा, एक कॉलेबल, एक पुटेबल, ठीक है। दोनों वैरायटी के इसने बॉन्ड्स इश्यू किए। दोनों बॉन्ड्स जो इसने इश्यू किए, कॉलेबल ऑफ कोर्स विद कॉल ऑप्शन, ये नोट्स आप ले लेना, जरूरी रहेगा। पुटेबल विद पुट ऑप्शन, मतलब ये टर्म्स एंड कंडीशन, ये ऑप्शन आपके बॉन्ड्स के साथ कंपनी ने आपको दिया, ये दिया, मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कॉल ऑप्शन और बॉन्ड और पुट ऑप्शन ये ऑप्शन है, मतलब राइट्स की बात हो रही है। लेकिन कॉल का राइट किसके साथ और पुट का राइट किसके साथ? बहुत ही सिंपल सी बात है, कॉल ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू बाय, राइट टू बाय मतलब खरीदने का अधिकार। अब यहां पे जरा अपना कॉमन सेंस लगाओ और सोचो कि खरीदने का अधिकार किसके पास होगा? वही कंपनी ने तो इश्यू किया है, तो खरीद कौन सकता है? अब इश्यू करने के बाद खरीद कौन सकता है? कंपनी वापस बायबैक कर सकती है, वापस खरीद सकती है, वापस कॉल कर सकती है। अब ध्यान से देखो हुआ क्या, खरीदने का अधिकार, पहले इसको डिस्कस करते हैं, किसके पास होगा? कंपनी के पास। कैसे? अब इस कंपनी ने क्या किया, मान लो तुम्हें या पब्लिक को या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कॉलेबल बॉन्ड्स इश्यू किए, 8% बॉन्ड्स ऑफ 1000 करोड़, यू समझो 1 करोड़ बॉन्ड्स, सॉरी 8% बॉन्ड्स ऑफ 1000 करोड़ इसने मार्केट में इश्यू कर दिए। डन। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, और मार्केट में अब ये कंपनी को ये इंटरेस्ट पे करना होगा, बोलो यस और नो? 8%, अब ये तो क्रिएट हो गया ना, ये तो पे करना होगा, प्रॉफिट हो ना हो, जो मर्जी हो, जियो मरो, बॉन्ड है, तो आपको 8% तो पे करना होगा। अब क्या हुआ, मार्केट में, ध्यान से सुनो, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया 6%। अब बताओ, मिर्ची लगी ना, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? अब देखो, ध्यान से देखो, अब जिस बंदे ने बाय किया था, मैंने बाय किया, ओम त्रिवेदी ने बाय किया, या किसी कंपनी ने बाय किया ये वाला बॉन्ड, 8% बॉन्ड, किसी के पास 50 करोड़ का है, तो उसे 50 करोड़ के ऊपर 8% मिल रहा है और मार्केट में 6% चल रहा है, 6% चल रहा है। कंपनी को मिर्ची लगी, कंपनी को तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है, यहां से निकल रहा है, दिल से आह निकल रही है, कमीने कुत्ते सड़ जाएगा तू, हमारे मेहनत की कमाई तू मार रहा है, तेरे को 2% एकदम मजे के मिल रहे हैं, मार्केट रेट तो है नहीं, तू नॉन कॉम्पिटिटिव फंड्स कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, बिना मेहनत के कीड़े पड़े तेरे को, मतलब ऐसी भावनाएं निकलेगी कंपनी की। तो कंपनी की ये भावनाएं तभी कारगर होंगी अगर उसने इसके ऊपर कॉल ऑप्शन लगा रखा होगा, तो अगर नहीं रखा होगा तो कुछ नहीं, फिर तो झेलो, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, कुछ इस टाइप का सेंस आएगा। लेकिन अगर कंपनी के पास ये ऑप्शन होगा, अगर उसने बॉन्ड को इश्यू करते हुए कॉल ऑप्शन, खरीदने का अधिकार उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन में चिपका दिया होगा, तो कंपनी क्या करेगी, बोलेगी ऐसा है, मिर्ची अभी किसको लगेगी, अभी बताता हूं तेरे को मैं। तो वो क्या करेगी, इसको सबसे पहले मार्केट से सारे के सारे उठा लेगी, कॉल कर लेगी, 1000 करोड़ विद इंटरेस्ट पे करके ये बाय कर लेगी, बाय, कंपनी विल बाय, मतलब टीसीएस विल बाय,
ठीक है, टीसीएस विल बाय सारे के सारे, एंड उसके बाद बाय करने के बाद देयर विल बी अ फ्रेश इशू एट 6%। तो कंपनी का घाटा बच गया 2%। अगर ये ऑप्शन ना होता, सोच के देखो, अगर ये ऑप्शन ना होता तो कंपनी को 8% का इंटरेस्ट रेट पे करना होता, ना चाहते हुए भी ये बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाता। लेकिन कॉलेबल बॉन्ड था तो उसने कहा कोई बात नहीं, अब तक 8% था, कॉम्पिटिटिव रेट्स ऑफ इंटरेस्ट थे, आप इंजॉय कर रहे थे, आपको हम पे कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट गिर गया है, मैं तो भैया अपने वापस लूंगा और वापस लेके फिर आपको चाहिए तो दोबारा या नए लोगों को मैं फिर से इशू करूंगा, 6% पे इशू करूंगा। कॉल करेगी फिर इशू कर देगी 6% पे, ठीक है। दिस इज कॉल ऑप्शन, कॉलेबल बॉन्ड्स। बताओ कंपनी के लिए फायदे का रहा कि नुकसान का? कंपनी के लिए फायदे का रहा। अब देखो बच्चे की क्वेरी आती है यहां पे, सर बच्चे की क्वेरी क्या आती है, ध्यान से देखिएगा। बच्चे की क्वेरी आती है कि सर अगर ये क्वेरी है, ये क्वेश्चन है, एफएक्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जवाब दे रहा हूं, ये एमपी सर भी हो सकता है, एमसीक्यू पॉइंट भी हो सकता है। यहां पे सबसे पहले क्वेरी, पता नहीं अभी किसी ने पूछा कि नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में क्वेरी आई बच्चे के बिहाफ पे, मैं वो पूछ रहा हूं। सर अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट 10% हो जाए तो, हिंदी में बत पूछ रहा हूं, हो जाए तो देखो तुम खुद डिसाइड करो। 8% पे तुमने 8% पे बॉन्ड इशू किया था, मार्केट रेट 6% हो गया, 2% का तुमको ज्यादा पे करना पड़ रहा था, तो तुम क्या कर रहे थे, तुमने वापस किया, कॉल किया और फिर 6% पे इशू कर दिया, तुमने अपना 2% का फायदा कमाया। पैसे का ना जाना तो आना ही होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही सिखाती है हमें, पैसे का ना जाना तो आना ही होता है। तो दूसरी तरफ अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है मार्केट में, लेकिन मैंने तो 8% पे तो भागड़ा करो, हमने तो 8% के रेट से कर्जा उठा रखा है और मार्केट में 10% चल रहा है, तो बल्ले ओ बल्ले नी बल्ले बल्ले। तो ये बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन है, कंपनी कुछ नहीं करेगी। ये मत सोचो कि इसमें भी कॉल करके और 10% पे, मतलब उससे घटिया फाइनेंस मिनिस्टर सॉरी भगवान करे तुम सब फाइनेंस मिनिस्टर बनो, उससे घटिया फाइनेंस मैनेजर कौन हो सकता है कि सस्ते पे उठाया हुआ लोन महंगे पे वापस इशू करेगा। ठीक है कि नहीं भैया, आप तो कॉल ऑप्शन यूज करना चाहते हैं, ठीक है, केबीसी थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। सही क्वेश्चन को भी गलत करने के लिए फोन अ फ्रेंड का ऑप्शन, कमीना जो तुमसे जलता था उसी को फोन कर दिया, गलत ऑप्शन बता दिया उसने, उसके कहने पे तू चला गया, तू खुद सही गेस कर सकता था, उसने तेरे को हरवा दिया जानबूझ के। तो ये काम नहीं होगा, इसका आंसर है नो, नथिंग विल बी डन, नो नथिंग विल बी डन, कुछ नहीं करेगा कंपनी, कुछ नहीं करेगी। तो ये एफएक्यू सॉल्व्ड। तो सर ये था कॉल ऑप्शन। अब आते हैं पुट ऑप्शन के ऊपर, एकदम रिवर्स। ये राइट किसके पास था? कंपनी के पास था, और पुट ऑप्शन का राइट किसके पास होगा? विद पुट ऑप्शन विद द इन्वेस्टर, विद द इन्वेस्टर। ये बेचने का अधिकार है, पुट नाम से ही देखो ना, कॉल खरीदना मंगाना, और पुट देना रखना, सामने रखना, बेचने का अधिकार। हिंदी में लिख के इसलिए दे रहा हूं, याद रहेगा, बेचने का अधिकार। उसमें क्या था? मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, याद रखेगा, ठीक है, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, वो मजे ले रहा है। फिर उसने बोला कोई नहीं बेटा, मैं अभी कॉल ऑप्शन लगाता हूं और देख तेरे से अभी सारा वापस लेता हूं, ठीक है। इसी तरह से सेम टीसीएस ने फिर इशू किए 8% बॉन्ड्स, और ये था पुटेबल बॉन्ड्स। यहां पे विद पुट ऑप्शन इसके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ था पुटेबल बॉन्ड्स हैं। बताओ भाई बेचेगा कब बंदा? कोई भी बंदा कब बेचेगा? ये ऑप्शन कब यूज करेगा? फोन ऑफ फ्रेंड का ऑप्शन तो समझ में आता है, 50-50 का ऑप्शन केबीसी के अंदर हम कब यूज करते हैं? जब हमारे बाकी ऑप्शन सैचुरेट होते हैं और हमें लगता है कि दो में से एक जवाब तो मेरे फेवर में जाएगा, दोनों आते, दो जवाब तो मेरे को पता है, दो अगर इसमें से माइनस कर दो तो मैं बता सकता हूं कि दो में से फिर कौन सा सही है। सही है, 2-3 ऑप्शन जब अपने को समझ में आते हैं, चौथा नहीं समझ में आता, तो ये 50-50 का कार्यक्रम अपने लिए फेवरेबल होता है। इस केस में क्या होगा? मान लो इंटरेस्ट रेट मार्केट में जैसा कि तुमने एफएक्यू पूछा था, नीचे 10% है, तो पहले वाले में तो नो ऑप्शन,
पहले वाले में तो नो ऑप्शन, पहले वाले में देखो ना, यहीं से दूसरे का जवाब मिलेगा। पहले वाले में तो कॉलेबल में तो नो ऑप्शन, लेकिन पुटेबल में ऑप्शन है। अगर पुटेबल बॉन्ड्स होते तो ये क्या करता, बोला यार बेवकूफ समझ रखा है क्या 8% पे, तेरा 8%, या तो तू इसको 10% कर, तू तो करेगा नहीं, तो फिर ऐसा, फिर क्या कर सकते हैं, ऐसा है इसको मैं सेल करूंगा, रिडीम करवाऊंगा, सॉरी रिडीम कराऊंगा, एंड विल बाय 10% बॉन्ड्स, या तो दूसरी कंपनी के या सम अदर इन्वेस्टमेंट। क्योंकि क्या हो गया, यहां पे इन्वेस्टर का रिटर्न घट गया ना, यहां पे आरओआई घट रहा है ना, उसका 8% मिल रहा है, मार्केट में रेट इंटरेस्ट रेट 10% चल रहा है, तो उस समय क्या करेगा वो, पुट ऑप्शन का इस्तेमाल करेगा। मैं क्यों बर्दाश्त करूं, मैं क्यों झेलूं तेरे को, बोलो यस और नो। रिडीम कराता हूं और हाई इंटरेस्ट मार्केट में कमाता हूं, हाई इंटरेस्ट पे मैं बेचता हूं। अब सर यहां पे सवाल होता है कि सर अगर ये 6% हो गया तो, अगर मगर पे बात चल रही है ना, अगर सर ये 6% हुआ तो, मुझे पता है ये क्वेरी आनी है, तो कुछ नहीं बैठेगा, चुप रहेगा वो, पुट ऑप्शन वाला था, बोला काहे को, अपने को नीचे थोड़ी जाना है कि तेरे को चल रिडीम करा और मैं 6% पे बाय करेगा, इतना सियाना इन्वेस्टर तो कोई चोमू ही होगा। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि सर देयर बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स, कॉलेबल बॉन्ड्स, पुटेबल बॉन्ड्स। कॉलेबल में खरीदने का अधिकार होता है और पुटेबल में बेचने का अधिकार होता है। कंडीशन एंड सिचुएशन दे दी कब हम ये अधिकार यूज करते हैं, मतलब ये राइट्स आपके पास होते हैं। पहला, टू बाय, टू सेल, टू बाय, द राइट टू बाय रिमेन्स विद द कंपनी एंड राइट टू सेल रिमेन्स विद द इन्वेस्टर, ठीक है, इन बोथ द केसेस। प्लीज इसका नोट ले लीजिए सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। ये पूरा आइटम ना, पूरा ये केस पूरा नोट कीजिए।